फिलहाल अभी H1B वीज़ा बहुत ज़्यादा न्यूज में है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीज़ा का प्राइस $1,00,000 कर दिया है। एक H1B वीज़ा लेने के लिए आपको $1,00,000 पे करना होगा, यानी कि 88 लाख रुपया पे करना होगा। ठीक है, यह पैसा कौन पे करता है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलो पहले न्यूज़ देख लेते हैं कि न्यूज़ क्या कहता है, न्यूज़ क्या चल रहा है अभी, न्यूज़ हाईलाइट। ठीक है, तो न्यूज़ यही चल रहा है कि H1B वीज़ा का जो प्राइस है $1,00,000 कर दिया गया है, यानी 88 लाख रुपया कर दिया गया है। यह 21 सितंबर 2025 से लागू हो जाएगा। यह जो H1B वीज़ा का जो $1,00,000 नया वाला प्राइस है, ये सिर्फ नए आवेदक पर लागू होगा। पुराने H1B वीज़ा धारक पर यह लागू नहीं होता है, उनको यह फीस नहीं देना है। ठीक है, सिर्फ नए लोगों को यह फीस देना है। ठीक है, तो चलो अब जानते हैं कि यह H1B वीज़ा काम कैसे करता है, कैसे दिया जाता है। ठीक है, कौन इस पैसे को $1,00,000 को पे करता है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले जानो कि यह H1B वीज़ा है क्या। तो यह यूएसए का एक गैर अप्रवासी वीज़ा है। यूएसए का एक वर्क वीज़ा है। अप्रवासी वह व्यक्ति कहलाता है जो दूसरे देश में जाकर काम करता है। जैसे आप भारत के हैं, जाके अमेरिका में काम कर रहे हैं, तो आप अप्रवासी हुए। ठीक है, अमेरिका के लिए क्या हुए, अप्रवासी व्यक्ति हुए आप। ठीक है, तो यह अप्रवासी एक प्रकार का वीज़ा है। यह यूएसए कंपनी जो विदेशियों को नौकरी पर रखती है, विदेशी को, जैसे भारत से कोई व्यक्ति वहाँ जा रहा है तो उसके लिए तो वह विदेशी हो गया ना। तो ठीक है, तो यूएसए कंपनी विदेशियों को नौकरी पर रखती है, जैसे आईटी सेक्टर वाले, इंजीनियर सेक्टर वाले, डॉक्टर, रिसर्च, बड़े बड़े जो स्पेशल स्किल वाले होते हैं उनको कंपनी नौकरी पर रखती है। सबसे पहले तो कंपनी क्या करती है, तो जॉब ऑफ़र करती है। जॉब ऑफ़र करने के बाद कंपनी H1B वीज़ा खुद अप्लाई करती है। देखो ध्यान से सुनना, आपको H1B वीज़ा अप्लाई नहीं करना है, खुद आपको अप्लाई नहीं कर रहा है। कंपनी आपको जॉब ऑफर करेगी, H1B वीज़ा खुद कंपनी अप्लाई करेगी और पैसा भी खुद कंपनी H1B वीज़ा का पे करेगी। ठीक है, यह लॉटरी सिस्टम से सिलेक्शन होता है। हर साल लॉटरी बेसिस पर सिलेक्शन होता है। जिसका लॉटरी सिस्टम लग गया उसका H1B वीज़ा अप्लाई हो जाएगा, उसको सिलेक्शन मिल जाएगा। ठीक है, इसकी वैलिडिटी जो होती है 3 साल होती है। एक बार अगर आप H1B वीज़ा ले लिए तो इसका 3 साल तक वैलिड रहेगा और 6 साल तक ये बढ़ाया भी जा सकता है। ठीक है, 6 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, फीस कंपनी को देनी पड़ती है, आपको नहीं देनी पड़ती है। तो फीस कौन देगा, कंपनी देगा। ठीक है, फिर प्रॉब्लम क्या है जब कंपनी फीस पे करेगा, प्रॉब्लम बहुत है दोस्तों, गहराई से सोचने पर इसमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, यहाँ पे एक और चीज़ लिखा है कि बाद में आपको एक ग्रीन कार्ड भी ऑफर किया जा सकता है। अमेरिका सरकार के द्वारा एक ग्रीन कार्ड भी ऑफर आपको बाद में दिया जा सकता है। ठीक है, तो देखो मान लो कि कंपनी ही पे कर रही है, वीज़ा अप्लाई कंपनी करे, तो फिर प्रॉब्लम क्या है। तो प्रॉब्लम यह है दोस्तों कि जो भारतीय परिवार है, जो आईटी कंपनी है, उनके लिए बहुत ही चिंता का विषय है, क्योंकि इससे तो कंपनी की लागत बढ़ जाएगी। एक कंपनी किसी व्यक्ति के लिए H1B वीज़ा $1,00,000 पे कर रही है, 88 लाख रुपया पे कर रही है। समझो इसका लागत कितना बढ़ गया। जब लागत बढ़ गया तो जो कम स्किल वाले लोग हैं तो उसको तो काम मिलने में परेशानी हो जाएगी। कंपनी चाहेगी नहीं कि हम बढ़िया बढ़िया स्किल के लोग को हम अपने काम पर रखें, काहे कि हमको इतना ज़्यादा 88 लाख रुपया H1B वीज़ा का पे करना पड़ रहा है। तो अच्छे लोगों को लेंगे तो कम स्किल वाले लोग तो छंट गए, बहुत सारे लोगों को जॉब नहीं मिलेगा, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो इसलिए यह बहुत ही महंगा वीज़ा है। अभी इस पर बात चल रहा है कि इस वीज़ा को क्या किया जाए, इस पर अभी काम चल रहा है कि कम किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। लेकिन यह तो 21 सितंबर से लागू भी हो जाएगा, लागू भी हो गया। ठीक है, तो यह था H1B वीज़ा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ऐसा वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। ठीक है, तब तक के लिए बाय।